एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हैक्स जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके काम करने में। तो काम तो सारे ही करते हैं, मतलब होता है कि कुछ अलग तरीके से करते हैं। और जैसे मैं कुछ अलग तरीके से करती हूँ, आप कुछ अलग तरीके से करते हो, तो मैं वही आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने काम को किस तरह से इजी बनाती हूँ और कुछ क्या मेरे पास ऐसे हैक्स हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला हैक है बिंदी से रिलेटेड। तो सभी के घर में बिंदी बहुत सारी होती है, हर लेडीज़ के पास बिंदी का कलेक्शन होता है। तो क्या होता है कि इनके जो कवर होते हैं, बिंदी तो ज़रा सी होती है बिल्कुल पन्नी में, लेकिन इसके जो कवर होते हैं इतने कैरी करने में मुश्किल हो जाता है इनको। जो कि अगर आप अब आप चाहें कि सारी बिंदी ले जाएं अपने पर्स में, तो ये इतने ज़्यादा कवर इनके मोटे हो जाते हैं तो कि ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना है, इस तरह से इनकी ये अंदर की बिंदी का ये पैकेट निकाल लेना है जिसमें बिंदी लगी होती है, और इससे जिप लॉक बैग लेनी है और उसमें इस तरह से इनको रख लेना है। बाकी जो डेली यूज़ की बिंदी होती है, शिल्पा वगैरह, वो तो बिल्कुल पतले से एक पत्ते में होती हैं, तो उनको तो कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मोटे मोटे और जो फैंसी बिंदी होती है, उनके कवर बहुत ही मोटे होते हैं। देखिए कितने इतने मोटे हो जाते हैं ना, तो उनको कैरी नहीं कर सकते पर्स में। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे ना बिंदी को, तो इससे ना आपका पर्स हैवी भी नहीं होगा और अच्छा रहेगा कैरी करने में। और ये भी होगा कि आप सारी बिंदी ले जा सकते हैं, जब मन चाहे जो बिंदी लगानी है तो वो लगा सकते हैं। वैसे तो आप मैचिंग के लिए जाते हैं, पार्टी वगैरह कभी भी कहीं जाना है, पर अगर आपको साड़ी ले जानी है ना, तो इस तरह से आप ले जा सकते हैं। दूसरा टिप है क्रॉकरी से रिलेटेड। तो डेली यूज़ में हम क्रॉकरी यूज़ करते ही हैं, तो यूज़ करते करते ना उसमें पीलापन आ जाता है और क्रॉकरी में साइन चली जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी मैं आपको सिर्फ 2 करके दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने ना चुटकी चुटकी भर दोनों में बेकिंग सोडा डाल दिया है। अभी इसलिए मैं 2 कर रही हूँ, तो मैं इसी में डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्रॉकरी अगर साफ़ करनी है तो अलग से एक प्लेट में बेकिंग सोडा निकाल लीजिए और फिर उसको स्क्रबर पे लगा के बर्तन साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी में डाल दिया था और थोड़ा सा विम वॉश लेके इसको इस पे बर्तन पे लगा रही हूँ, रगड़ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। तो अभी आप देखिएगा धोने के बाद एकदम साफ़ हो जाएगी क्रॉकरी। मतलब लगेगा ही नहीं कि ये आपने डेली यूज़ करते थे, ऐसा लगेगा कि नई नई अभी अभी निकाली है। तो बस अब इस तरह से रगड़ के मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब इसको मैं पानी से धो दे रही हूँ। तो देखिएगा आप, इसको धोने के बाद एकदम चमक जाएगी क्रॉकरी। तो बस ये भी बहुत अच्छा है कि एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देखिए। अगर आपकी क्रॉकरी पीली पड़ गई है या कुछ ऐसे, तो देखिए कितनी अच्छे से चमक गई है, एकदम नए जैसे लग रहे हैं। तीसरा हैक है सिंक से रिलेटेड। तो इसको साफ़ करने के लिए, मतलब हम लोग ऊपर ऊपर तो साफ़ कर देते हैं, पर इसके जो जाली होती है इसके अंदर, उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें मैंने एक चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है और अब गरम गरम पानी एक केटल भर के इसमें डाल देंगे। तो इससे 2 चीज़ें होंगी, ना कभी ब्लॉकेज होगा आपके सिंक में और ना ही कोई गंदगी वगैरह अंदर पाइप में रहती है तो वो भी साफ़ हो जाएगी और कभी स्मेल भी नहीं आएगी। तो सिंक हमेशा साफ़ रहेगी। ये बहुत ही मस्ट हैक है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इसको हर हफ्ते। चौथा हैक है कि हम लोग के घर में सभी लोग ग्रीन टी तो पीते ही हैं मोस्टली, ज़्यादातर। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका जो कुछ लोग ग्रीन टी बैग यूज़ करते हैं, तो मैं तो लूज़ वाली ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो गर्म पानी में जो इसका बचती है ना ग्रीन टी, तो उसको कभी भी मत फेंकिए। इसको आप पेड़ों में, मिट्टी में मिला दीजिए। ये बहुत ही अच्छी खाद का काम करती है पेड़ों के लिए। तो इसको आप सारे ये निकाल लीजिए इसका। फिर उसके बाद में ये जो बचता है जो छन्नी में, इसको आप पेड़ों में यूज़ कर सकते हैं खाद की तरफ। और चौथा हैक है कि सबके घर में तो दवाई मेडिसिन बॉक्स होता ही है, फर्स्ट एड बॉक्स। तो क्या होता है, हम लोग बहुत बस तो ये है कि हम जब भी कोई दवाई का पता
दवाई निकालते हैं उसमें से, तो हमेशा जिधर उसकी एक्सपायरी डेट होती है उधर से ना निकालें, हमेशा उसके दूसरी तरफ से निकालें। तो क्या होगा कि आपको एंड तक आपको एक्सपायरी डेट का पता चलता रहेगा। दूसरी चीज़ है कि हम दवाई रख के भूल जाते हैं कि हमें मतलब ले आते हैं और 1-2 बार, अगर 1-2 बार में सही हो गए तो खा लिया, बस उसके बाद में पड़ी रहती है दवाई का, कुछ देखते ही नहीं है उसको। तो इसके लिए आप प्लीज़ उसको ज़रूर से देखते रहिए अपने बॉक्स को कि आपकी कौन सी दवाई एक्सपायरी हो गई है, कौन सी लानी है, क्योंकि मंथली या वीक में भी अगर आप ये काम कर लेंगे तो उससे सही पता रहता है कि हाँ, ये दवाई ख़त्म होने वाली है, तो ये मंगा के रख सकते हैं। तो इस वजह से, और भी देखिए मेरे पास भी बहुत सारी दवाई थी एक्सपायरी हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन थी और वॉमिट वाली जो दवाई थी, तो वो ले तो आए थे, पर क्या होता है कि वॉमिट वॉमिट हुई तो खाई, अदरवाइज़ नहीं खाई। तो इस वजह से बहुत सारी एक्सपायरी दवाई हो गई थी मेरी भी। तो मैंने वो सारे अब देखिए हटा दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स को चेक करते रहें, और जो भी एक्सपायरी दवाई है जिनके नाम आपको नहीं पता कि अब इसको कब खाना है, क्या करना है, तो उनको सब हटा दीजिए और अच्छे से उसमें। और थर्मामीटर मेरा एक बच्चों वाला अलग है और बड़ों वाला अलग है, तो वो बस इसको करके रख दिए। और ये देखिए इतने सारे ये एक्सपायरी हो चुकी थी दवाइयाँ। तो ये ज़रूर से फर्स्ट एड बॉक्स को चेक करते रहिए। और चीज़ इसके बाद ये वाला ये है कि मेरा पूरा ड्रॉअर दवाई का ही है, तो उसमें मैं सारी दवाई रखती हूँ। ये देखिए होम्योपैथिक दवाई है, कोई गोल्ड की है, किसी के दाँत की है, तो इस तरह से रखा हुआ है ना। तो इसको मैनेज करने के लिए ये मैंने क्या किया कि जब भी ड्रॉअर खोलो तो देखिए गिरती है इधर से उधर, ऐसे ही रखी थी। तो इसके लिए मैंने अभी इसको साफ़, मतलब सारी दवाई निकाल के इसको क्लीन कर लिया है। और इस तरह से हमारे पास बॉक्सेस आते ही हैं, कुछ ना कुछ हम लोग मंगाते ही रहते हैं कभी ना कभी, तो ये बॉक्सेस आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अब इसमें एक एक करके दवाइयाँ रख देंगे, तो इससे क्या होगा कि जब भी ड्रॉअर खोलेंगे या कुछ भी, तो दवाई गिरेगी नहीं। और गिरेगी भी तो इसी में ही, बॉक्स में ही रहेगी, इस डब्बे में ही। तो इससे सही रहता है। और तो बस इस तरह से मैंने देखिए कितने अच्छे से सेट कर दिया है, उधर भी लगा दिया है तीनों। और देखिए मेरा ये दवाई का ड्रॉअर सही हो गया, एकदम साफ क्लीन। तो इस तरह से आप भी अपना बॉक्स चेक करें। और इसके बाद ये हैक है चावल से रिलेटेड। तो चावल में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं या घुन लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है जब बरसात वरसात होती है, या लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता लेने हैं और इस तरह से चावल के अंदर डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके कभी भी घुन नहीं लगेगा, कोई चावल में कीड़े वीड़े कुछ भी नहीं लगेंगे, और चावल ऐसे ही ऐसे साफ़ रहेंगे। और उसके बाद ये हैक है, ये तो मोस्टली सभी लोग करते होंगे, पर मैंने सोचा चलो मैं भी ये बता देती हूँ आपको। ये धनिया से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करना है कि आपको पहले धनिया लानी है, और आजकल विंटर्स है, धनिया तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो उसको स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छा टिप है, आपकी 2 हफ्ते तक धनिया ख़राब नहीं होगी। तो धनिया को पहले आप साफ़ कर लीजिए, और ऐसे टिश्यू पेपर मैंने डबल ले लिया, इसके अंदर इस तरह से रखना है और इसको चारों तरफ से कवर कर देना है, कहीं से भी हवा नहीं आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, धनिया आपकी कभी भी पीली नहीं पड़ेगी और ख़राब नहीं होगी। आप बस जब आपको चाहिए आप थोड़ी सी निकाल लीजिए, फिर इस तरह से बंद करके इसको एयर टाइट बॉक्स में करके इस तरह से रख दीजिए, और ये बॉक्स एयर टाइट ऐसे करके इसको बंद कर दीजिए। तो इससे ना बहुत 2 हफ्ते तक आपकी धनिया कभी भी ख़राब नहीं होती, इवन तो 2 हफ्ते से ज़्यादा भी चल जाती है कभी कभी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके बाद ये वाला हैक तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, रोटी बना लेते हैं और जो उसका बर्तन वाला बॉक्स होता है उसको कभी भी ऐसे क्लीन करके नहीं रखते, भूल जाते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो हमेशा साथ ही साथ क्लीनिंग करते रहिए और इसको हमेशा ऐसे साफ़ करके रखिए, तो कभी भी आपको ना गंदा ही नहीं दिखेगा, ये अच्छा दिखेगा, साफ़ दिखेगा, तो अच्छा सही रहता है और पूरे किचन में सफाई ही रहती है। तो देखिए इस तरह से इसको साफ़ करके रखना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा टिप बहुत अच्छा लगा। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स।